पेशे खिदमत है प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। हस्दे मामूल, अब हस्दे मामूल बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसको कहते हैं कि भी जैसे हम करते थे। हम हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम लेकर आपका। आज इस प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में हम चार बहुत बड़े पंजाब के पिलर से बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब के वज़ीर आला जनाब भगवंत सिंह मान साहब से। ये चार जो पिलर्स हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट, आज की जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके अहम पिलर हैं। जैसे एक मान लीजिए भी पंजाब सरकार एक गाड़ी है, उस गाड़ी के चार पहिए होते हैं। अगर वो पहिए ना हो तो वो गाड़ी चल नहीं पाती। तो ये चार जो बहुत बड़ी शख्सियतें हैं जिनका हम जिक्र पूरे अदब और एहतराम से करेंगे, वो इस सरकार की गाड़ी के पहिए हैं। अब उनका जिक्र करने से पहले, उनके नाम लेने से पहले मैं एक बात इन चार बड़े लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा। पहले तो मेरे को एक क्या नाम शायर, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का एक शेर अच्छा याद आ गया। ये आप चारों की नज़र है, इससे आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि मैंने आप चार लोगों का क्यों इंतखाब किया है आज। वो शेर कुछ इस तरह है, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता। बहुत अच्छा शेर है साहब, सुनिए। मैं अभी नाम नहीं ले रहा, इसमें से एक शख्स ऐसे हैं जिनको उर्दू बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये आसान उर्दू है, ये आप चारों ही समझ जाएंगे क्योंकि चारों आप बहुत ज़हीन हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत बड़े पंजाब गवर्नमेंट के आला ऑफिसर हैं। इसलिए छोटी सी शेर आपके ज़रूर समझ में आ जाएगा। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। तो आज हम हिम्मत करके जिन चार शख्सियत से मुखातिब हो रहे हैं, जिनके नज़र हम कुछ बातें करना चाहेंगे जिनसे, उनमें पहले चारों का नाम ले लेता हूँ। मैं फिर बाद में बात आगे बाद में करूँगा। उनमें से पहला नाम है श्री अनुरित जी तिवाड़ी। अनुरित तिवाड़ी साहब आजकल पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी हैं। चीफ़ सेक्रेटरी को हम टेक्निकल चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि चीफ़ सेक्रेटरी की मंजूरी के बिना, सलाह के बिना सरकार में कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। और मैं ज़ाती तौर पर तिवाड़ी साहब को जानता हूँ, क्योंकि जब मैं 97 में पटियाला ट्रांसफ़र होकर आया था अनंतपुर साहब से, तो 2 साल आप तिवाड़ी साहब आप सेक्रेटरी थे, तो आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हमने आपको देखा है, समझा है। आप बहुत ही ज़हीन हैं, बहुत बोल्ड हैं और बहुत मौके पर फ़ैसले लेते हैं, कोई पेंडिंग काम नहीं छोड़ते। और आपकी ईमानदारी के बारे में, ईमानदारी चारों की बहुत कमाल की है, ये भी मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ। तो आप पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी साहब हैं। नंबर 2 श्री सरबजीत सिंह जी हैं, जो एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देख रहे हैं। एग्रीकल्चर और पंजाब का बहुत गहरा नाता है, क्योंकि पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है। आप आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, आपको काम करने की आदत है, शौक़ है। हम फिर खुशकिस्मत हैं, आपसे कुछ साल बहुत नाता अच्छा रहा। जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, आप अनंतपुर साहब एसडीएम थे, फिर आप एडीसी बने, शायद संगरूर फिर आप डीसी बने, तब भी 1-2 बार मिला। आपके वालिद और मेरे वालिद बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और मैं आपको तब से जानता हूं जब आप कॉलेज में पढ़ते थे। आप भी निहायत ही ज़हीन, ईमानदार और अच्छे ऑफिसर हैं। नंबर 3 मैं जिनका जिक्र करने जा रहा हूं वो हैं श्री अनुराग वर्मा जी। अनुराग वर्मा जी आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में, इन या पर्सोनल जिसे कहते हैं, वो हैं पर होम में हैं। आपके सिग्नेचर के, दस्तखत के बगैर, सिग्नेचर के बगैर पंजाब में किसी आईएएस, किसी आईपीएस, किसी पीसीएस, किसी पीपीएस का तबादला नहीं हो सकता। बहुत अहम पोस्ट है। चौथे हैं श्री विकास प्रताप जी, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये चार, आप इन चारों का, आपका ये सवाल जहन में आएगा कि मैंने आपसे बात करना क्यों लाजमी समझा। मैंने आप चारों से इसलिए लाजमी समझा
कि आप चारों, ईमानदारी वो सब बात हो चुकी है, दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है आप चारों के बारे में। तो आप चारों पटियाला से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चारों शख्स, उनमें से शायद मेरा ख्याल है चारों का जन्म ही पटियाले हुआ है, लेकिन वो उसके बारे में 100% मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों का बचपन, जवानी और जो यूपीएससी की जो ट्रेनिंग है, मतलब जो तैयारी है, वो सब आपने पटियाला की है। तिवाड़ी साहब की वालिदा अब भी यहाँ पटियाला में रहती हैं, ओल्ड लाल बाग में, जहाँ तिवाड़ी साहब का पेरेंटल हाउस है। अनुरुद्ध तिवाड़ी साहब तो मैंने बताया यहीं रहते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं पटियाला में कभी कभी अपनी मदर से मिलने। बहुत अच्छी खातून हैं। हमें इत्तेफाक हुआ जब तिवाड़ी साहब सेक्रेटरी थे तो उनको भी मिलने का। सेक्रेटरी साहब के भाई मेरे को याद है उस वक्त आर्मी में मेजर थे, डॉक्टरी विंग में, आजकल शायद वो ब्रिगेडियर होंगे, उनसे भी हम मिले हैं कई बार। अनुराग वर्मा साहब की भी सारी तालीम यहाँ पटियाला हुई है। उनके वालिद यहाँ महिंद्रा कॉलेज में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बीसी वर्मा, और वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, बल्कि मेरे फादर को वो अपना बड़ा भाई मानते थे। अब बात आती है उसकी सरबजीत सिंह की। सरबजीत सिंह जी की भी तालीम महिंद्रा कॉलेज पढ़े, फिर वो यहाँ थापर कॉलेज पढ़े। उनके फादर और मेरे फादर भी अच्छे कुलीग रहे, अच्छे दोस्त रहे, क्योंकि आपके वालिद भी यहाँ महिंद्रा कॉलेज में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। फिर जब आप आनंदपुर साहब आए तब फिर दो मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया था, जब मेरे फादर वहाँ आया करते थे। अब विकास प्रताप जी का पेरेंटल हाउस अभी भी अजीत नगर में है, वो जो सेंट पीटर एकेडमी के आगे जो गली जाती है वहाँ है। आपके वालिद का इंतकाल काफ़ी जल्दी हो गया था, तो हमारे आपसे बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपकी मदर ने, आपकी वालिदा ने यहाँ मॉडर्न स्कूल में टीचर रही हैं, वो कितनी मुश्किल से आपको तालीम दी है, आपको आईएएस बनाया। और आपकी बहन थी जो अब शायद मेरे ख्याल में, खैर वो डॉक्टर थी, हाँ, जहाँ तक मेरे याद आ रहा है। तो मैंने ये चारों का इंतखाब इसलिए किया कि आप चारों पटियाला से हैं। देखिए दोस्तों, पटियाला, मैं अपने सामीन से कहना चाहूँगा, पटियाला बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर है। लेकिन फिर भी हर एक शहर में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, और वो कमियों को दूर या तो पॉलिटिशियन करते हैं, उनकी खूबसूरती को बरकरार या उसके आगे लेके जाना वो या पॉलिटिशियन करते हैं या टेक्नोक्रेट भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है भी ब्यूरोक्रेट भी करते हैं, टेक्नोक्रेट में गलत कह गया, ब्यूरोक्रेट भी करते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप चार लोगों से कि हमारे यहाँ एक चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर अरिजीत सिंह सोही रिटायर हुए हैं। तो वो रहते पटियाला हैं, उनका धूरी गांव है। वो जब जॉब में थे तब भी, अब जॉब के बाद भी वो हफ्ते 2 हफ्ते आई बार धूरी जाते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं और वहाँ का बहुत काम करवाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में पता कर लीजिएगा, हॉटलाइन नहीं थी, हॉटलाइन आपने चालू करवाई। वहाँ एसी की प्रोविज़न नहीं थी, वो लेबर रूम में वो आपने करवाया, और वो काफ़ी अच्छे आप वहाँ जाके काम करवाते हैं। तो आप चारों से मेरा हाथ जोड़ के ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप चारों पटियाला पर, सर पटियाले शहर का आपके ऊपर कर्ज है सर। इसकी मिट्टी ने, इसकी हवा ने आपको पाला है, आज आप इतने बड़े बने हो। ठीक है, आपकी लियाकत थी, आपकी काबिलियत थी, आपके पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया, मैं जानता हूँ, सबको चारों को जानता हूँ, लेकिन इस शहर ने बहुत कुछ दिया है सर, बहुत दिया है आपको। देखिए, आप अब रिटायर हो जाएंगे 10 साल 5 साल, कोई 5 साल में रिटायर होगा, कोई 10 साल में होगा, कोई 12 साल में होगा। तो आप सब चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के इर्द गिर्द ही आपने रहना है, बड़ी कोठियों में, अपने स्टेटस के लोगों में रहना होता है आप लोगों ने। तो आप, क्योंकि वहाँ गोल्फ क्लब है, बोट क्लब है, ये सब बातें हैं, पटियाला वो बातें नहीं हैं। आप ये कह सकते हैं कि भी पटियाला से हमने क्या लेना, लेकिन नहीं सर, पटियाला से आपने लेना है, पटियाला को आपका कर्ज है पटियाला के ऊपर। देखिए, हमारे जो हिंदुस्तान के सदर हैं, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोविंद साहब, वो बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका यूपी में एक छोटा सा गांव है, वहाँ वो 3-4 बार एज ए प्रेसिडेंट गए हैं सर। और जब भी जाते हैं वहाँ तो देखिए क्या हाल, कितनी तरक्की हुई है वहाँ उस गाँव की। अगर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर
अपने गांव जाता है और उसकी गांव की तरक्की करवाता है, तो आप 4 बड़े लोग क्यों नहीं कर सकते सर? मैं ये नहीं कहता भी आप करते नहीं, ये बातें आप तक पहुंची नहीं सर, ये बातें आप तक पहुंची नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ ये सब बातें, क्योंकि सर हमारा ये कोई चैनल चूनल नहीं है, मत समझिए, ना हम कोई रिपोर्टर हैं। हम तो जो वो क्या है, मैं और सैमी और टिम्मी है, जहाँ सड़क पे बैठ जाते हैं वहाँ कर लेते हैं। ना हमारा कोई स्टूडियो, कुछ नहीं हमारे पास। बिल्कुल फ़कीर आदमी है हम सर लोग, बिल्कुल फ़कीर। सिर्फ एक एम है, एक उद्देश्य है, एक पर्पज़ है ज़िंदगी का, कि अपने देश को प्यार करना, अपने सूबे को प्यार करना और अपने शहर को प्यार करना। मैं ये गुस्ताखी जो कर रहा हूँ आप चारों से, इसकी एक ही वजह है कि मैं अपने शहर को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने कंट्री को बहुत प्यार करता हूँ सर। आप लोग 4 महानुभाव हैं, बहुत बड़े लोग हैं। आप अगर थोड़ी सी नज़र इनायत अपने शहर, अपने ओरिजिनल शहर जिसे कहते हैं जद्दी पिंड पर करें, तो इस शहर की कायाकल्प हो सकती है। देखिए 2-3 बातें जो मेरे जहन में आई वो बतानी ज़रूरी हैं। यहाँ राजेंद्रा लेक है। आप जब जवान तो माशाल्लाह अभी भी हैं, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप चारों इंजीनियर हैं, चारों थापरा कॉलेज में पढ़े हैं, तब आप सब लोगों के पास साइकिल थी। मैंने देखा है सर, 1-2 को तो, अनुराग को देखा है मैंने, सरबजीत को भी देखा है। तो सर आप विकास को बहुत देखा है, अरविंद तिवाड़ी को साहब मैंने नहीं देखा उस वक्त। तो आप लोग सब साइकिल ही चलाया करते थे, और साइकिल चलाते आप माल रोड पे आया करते थे, ज़रूर आए होंगे। तो वहाँ आपने लेक भी देखी होगी, तब आपके टाइम बोटिंग होती थी सर। अब पिछले 20-25 साल से उसका बुरा हाल है, उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ सरकारों ने ध्यान दिया, पैसे खर्च हो गए, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर पैसे खर्च हो गए, फिर कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारे चलता आता है सर, हम बहुत बदकिस्मती है भी, चलता है, ये चलता लफ्ज़ ने बर्बाद किया है सर हमारे देश को। अभी पीछे मैं एक खबर पढ़ रहा था, उसके लिए मैंने कोशिश की। अभी जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के आपकी, उन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की, जिसकी ट्रिब्यून में खबर छपी थी कि यहाँ इस पे ऊपर 50 लाख रुपए, हाँ शायद मैं एग्जैक्ट फिगर मैं भूल रहा हूँ, शायद 28 करोड़ की थी, 28 करोड़ या 20 करोड़ की, ना 5 करोड़ की, सॉरी, हाँ मेरे याद आ गया, 5 करोड़ रुपया जो अभी पिछली सरकार ने इसको चलाने, प्रोजेक्ट टेक ऑफ करने के लिए लगाया। उसमें सब डिपार्टमेंट शामिल थे, ड्रेनेज, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, सब थे, म्यूनिसिपल का सब थे। लेकिन वो 5 करोड़ रुपया पानी में बह गया सर। वो प्रोजेक्ट नहीं चला, अब भी वहीं खड़ा है, अब भी उसके अंदर गंदगी है, वीड है, ग्रास है, सब कुछ है। अब मैडम ने किया, अच्छा किया, उन्होंने एक कमेटी बना दी कि उसको कहा है कि भी आप फिर से कीजिए। अब फिर से वही प्रोसेस होगा सर, वही टेंडर होंगे, वही सफाई होगी, लेकिन एंड रिजल्ट बाबा जी का टुल्लू। तो किसी की सर 5 करोड़ रुपया हमारे जैसे गरीब देश में कोई मायने नहीं रखता सर। और 5 करोड़ से पहले कितना खर्च हुआ, अगर आप फाइलें देखें तो उससे ज़्यादा पहले खर्च हो चुका है। तो ये तो एक पैसा कमाने का टैंक ये बन गई, लेक बन गई है सर। जब चाहे इस पर टेंडर करके काम करवा लो, फिर वो काम होता नहीं, फिर दोबारा फिर कर लो सर। आप सर फिर अगला दूसरा उसी के सामने लाइब्रेरी है सर। लाइब्रेरी में आप लोग ज़रूर, जब आईएएस की ट्रेनिंग करते, अपनी तैयारी कर रहे थे, तब आप ज़रूर आए होंगे वहाँ बुक्स देखने, जर्नल देखने, पढ़ने भी शायद कभी आए होंगे, क्योंकि वहाँ माहौल बहुत अच्छा हुआ करता है इन दिनों में। तो उसके साथ ही, बिल्कुल उसके साथ ही एक ऑडिटोरियम है सर, वो गरीबों का ऑडिटोरियम है सर। उसकी फ़ीस 8,000 रुपये हुआ करती थी गर्मियों में, विदेशी, और वो शहर के बीच में है, शहर के बीच सेंटर में है। वहाँ हर एक आदमी आता जाता, वो आ जाता था बोर्ड देखकर कि हाँ यहाँ प्ले हो रहा है या। और सर ये वो ऑडिटोरियम है जिसमें पृथ्वीराज कपूर साहब ने काम किया, जिसमें मनमोहन कृष्ण ने काम किया, जिसमें हरपाल टिवाणा ने काम किया, जिसमें हमारे महेंद्र संधू पाजी ने काम किया, परमिंदर ने काम किया सर। ऐसे ऐसे फनकारों ने वहाँ काम, शायद हंसराज हंस वहाँ आ चुके हैं, साबर कोटी साहब, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, कौन सा ऐसा कलाकार है जो वहाँ उस ऑडिटोरियम में नहीं आया सर। वो गरीबों का है सर, आम आदमी को है। और वहाँ एक्टिविटी चलती थी, क्योंकि 8-10 हज़ार रुपया अगर मेरे जैसा कोई शो कराना चाहता है तो अफोर्ड कर लेता था। अब पिछले 10-12 साल से वो अनसेफ डिक्लेयर कर दी है, वहाँ कोई फंक्शन नहीं होता, बंद पड़ा है सर। जब सरकार बनी ये 17 में, तब रज़िया मैडम वज़ीर थी इसकी B&R की, तो उनके जो OSD थे वो हमारे वाकफ़ थे।
हमने उनको यहाँ चीफ इंजीनियर साहब ने मेहनत करके वहाँ सारा एस्टीमेट बनवाया, 2 करोड़ का एस्टीमेट बना था जिसमें सब कुछ होना था, सारी फ्लोरिंग, टाइल्स, एवरीथिंग, लाइटिंग, चेयर सब हो जानी थी। वो एस्टीमेट सबमिट किया हमने, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। यहाँ एक अच्छा ऑडिटोरियम है सर, हरपाल टिवाणा की याद में बनाया गया है, उनका बेटा चलाता है, बहुत अच्छा है, लेकिन सर वो महंगा बहुत है और शहर से बाहर है। वहाँ 8,000, अब चलो गर्मियों में रेट रिवाइज कर लो, 10,000 हो गया होगा, 12,000 हो गया होगा मान लीजिए, क्योंकि बिजली महंगी हो गई है। यहाँ 25,000 है सर, कहाँ 12 कहाँ 25 सर, और ये शहर से दूर है। यहाँ सीटिंग कैपेसिटी 400 है, वहाँ 800 है। इस पर भी सर तवज्जो दीजिए, उसको चलाइए सर, ये भी चलने दीजिए, बहुत अच्छा है। जो अमीर लोग हैं, जो अमीर संस्थाएं हैं, वो अगर वो बड़े स्कूल हैं जैसे YPS है, ब्रिटिश कोएड है, वो यहाँ करते हैं, उनको करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। लेकिन जो हमारे जैसे छोटे फनकार हैं, जो छोटे कलाकार हैं, वो करना चाहते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है सर, और शहर का आदमी वहाँ इतनी दूर नहीं आता सर। तो ये करवाना, इसको चलवाना, ठीक करवाना और चलवाना, इस पर भी ध्यान दीजिए। तीसरा सर जो मेरे नॉलेज में लेकर आया गया, 2 प्रोजेक्ट और हैं। एक तो ड्रेनेज, एक तो सॉरी उसका है क्या कहते हैं, डायरी शिफ्टिंग का। मेरी कल ही यहाँ SC साहब हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं कॉरपोरेशन में, उनका नाम भी ले लेता हूँ मैं, श्यामलाल गुप्ता जी, उनसे गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट हमने यहाँ इनका डायरी का जो हमने बनाया है, जो शेड बनाए हैं, वो कंट्री में सबसे बेहतरीन है, टोटल हो चुका है हमारा काम। लेकिन जो लोग यहाँ जिनको शिफ्ट करना है, वो थोड़े सी पॉलिटिकल प्रेशर डाल के वो शिफ्ट नहीं होना चाहते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है सर। उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि अगर मानसून से पहले हम इन लोगों को शिफ्ट नहीं करेंगे, तो जो ये जो गायें हैं, मज्जें हैं, इनका जो गोबर है, वो सर वो बारिशों में वो सब वहाँ ड्रेनेज में चला जाता है और वो चोक हो जाती हैं और शहर में पानी पानी हो जाता है सर। घर छोड़ किसी का घर तब्दील करना मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन सर वो सारी एनिमल्स के लिए बहुत ही हाइजीनिक है। थोड़ा सा आप बड़े आदमी हैं, थोड़ा सा आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, लोकल SSP उनकी हेल्प, या 2 लोकल MLA हैं, वो भी रूलिंग पार्टी से हैं, थोड़े से वो शायद इसलिए सदमे में है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो शायद इसलिए वो थोड़ा सा बहुत जितना उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, क्योंकि ये भी सदमा बहुत बड़ा होता है कि आदमी मंत्री सोचता और ना बने, तो शायद यही कारण रहा होगा। आप उनसे भी कॉपरेट, उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। तो ये एक हेरिटेज स्ट्रीट बन रही है हमारे वहाँ, जो किला चौक तक जाती है, वो भी सर बहुत ही उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बॉटलनेक्स हैं। बाकी ये 4 प्रोजेक्ट तो सर मेरी नॉलेज में है, जिन पे ऊपर आपकी तवज्जो चारों की जानी चाहिए सर। सर एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, एक बार आप चारों बड़े लोग बिना किसी को बताए, बिना अपना वो लॉ लश्कर, मतलब लॉ लश्कर होता है पैराफर्नेलिया लिए वगैरह, आप चारों आइए, अपनी आंखों से देखिए सर। ये मेरे ऊपर भी यकीन मत कीजिए सर। राजेंद्रा लेक देखिए, ऑडिटोरियम देखिए, जो डेयरी का जो नया बना है यहाँ पे गाँव में वो देखिए, हेरिटेज स्ट्रीट देखिए, और भी आपको नजर है। उसके बाद सर आप मीटिंग कॉल कीजिए सबकी, DC को बुलाइए, डिविजनल कमिश्नर को बुलाइए, IG को बुलाइए, SSP को बुलाइए, मेयर को बुलाइए, दोनों MLA साहब को रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पॉलिटिशियन को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सर, वो आपकी रिक्वेस्ट मान लेंगे। दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, मैं दोनों को पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे लड़के हैं दोनों को बुलाइए और करवाइए सर। आपका शहर है सर, वक्त बहुत बेरहम चीज़ है सर, किसी का इंतज़ार नहीं करता सर, कभी इसने वक्त ने किसी का इंतज़ार नहीं किया। बड़े बड़े सिकंदर आगे चले गए, उसका भी इंतज़ार नहीं किया सर। वक्त आपका भी निकल जाएगा सर, अगर आप नहीं करेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि लोग याद करें। लोग जब लेक में आए तो कहें हाँ यार ये तिवाड़ी साहब ने करवाया है, यार ये सर्वजीत ने कराया है, ये विकास ने कराया है, ये अनुराग ने करवाया है। आप सरबजीत सिंह साहब, आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने संगरूर, मलेरकोटला, मोहाली, आपने ऑल वेदर वो स्विमिंग पूल बनाए। आप अब वहाँ नहीं हैं, लेकिन बच्चे वहाँ जितने स्विमिंग करते हैं वो आज भी आपको याद करते हैं कि कौन बना गया, सरबजीत सिंह बना गया। आदमी की पहचान इससे है सर, आदमी की शख्सियत इन बातों से है, आदमी की अच्छाई इन बातों से है, आदमी की बड़ाई इन बातों से है।
इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से और ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी ना लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही कारण है, एक ही वजह है जो आप लोगों तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग बड़े हैं, आप तक वैसे पहुँचा नहीं जा सकता सर, क्योंकि हमारे नंबर आपके मोबाइल पे फीड नहीं होते, आप लोग उठा नहीं सकते, आप लोगों की अपनी मजबूरी है, पोस्ट की मजबूरी है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा सर, ईमानदारी से। तो लेकिन सिर्फ एक एम सर, कि मेरा शहर आपका शहर, आप चारों का है सर। वक्त की तरफ मत देखिए सर, वक्त आपकी तरफ देख रहा है। वो साहिर साहब ने कहा है बहुत अच्छा, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वो वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप चारों ने अगर मेरे को सुना। मैं फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये मैंने हाथ जोड़े हुए हैं सर। अगर मेरी बात आपको नहीं अच्छी लगी हो तो मुझे बेवकूफ़, पागल समझकर या चल्ला पंजाबी कहने समझकर माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब हम आते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान साहब से। मान साहब, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। बात क्या, आपकी तवज्जो चाहते हैं, आपका ध्यान चाहते हैं। हमें ये मालूम हुआ कि पंजाब के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनका फ़ीस स्ट्रक्चर हमारी कंट्री में तकरीबन चौथे या पाँचवें नंबर पर है, ऊपर से, नीचे से नहीं, हाईएस्ट पे। जो हिमाचल जैसी स्टेट है छोटी, हरियाणा जैसी स्टेट है, उनका हमसे कम है। ये सुनकर या पता कर मेरे यकीन मानिए मान साहब, पाँव तले ज़मीन निकल गई। अगर हिमाचल सिर्फ 50,000 रुपये फ़ीस ले रहा है, सिर्फ 50,000, उनकी टोटल फ़ीस 50,000 है पर ईयर, और कोई इंक्रीज़ नहीं है, 1%, 10%, 50%, कोई इंक्रीज़ नहीं है। हमसे छोटी स्टेट है सर, उनके रेवेन्यू हमसे कम है, हम यहाँ इतनी फ़ीस ले रहे हैं। एम्स में फ़ीस सिर्फ 35,000 है सर। तो मैंने कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स जो इस तंगी के दौर में, ये महंगाई के दौर में मार खा रहे हैं। अब मान साहब, अब आप इतनी महंगाई के दौर में इतनी महंगी फ़ीस देकर बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे तो वो क्या डॉक्टर बनेंगे। हम चाहते हैं, आपका ख्वाब है कि पंजाब में अच्छे लोग आएँ, ईमानदार लोग आएँ, मेहनती लोग आएँ। वो तभी आएंगे ना जब उनकी फ़ीस कम होगी। अगर वो 2-2 लाख रुपए फ़ीस देंगे और ख़र्चा करेंगे तो बड़े होकर जब डॉक्टर बन के निकलेंगे तो लोगों की जेब ही काटेंगे, और क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कर्जा वापस करना है। तो मैं आपको हकीकत बताने के लिए, हमने 2 स्टूडेंट्स, यहाँ के तालिब इल्म स्टूडेंट हमने मदऊ किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, वो आए हैं, तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो थोड़ा सा वो बताएं। मेरे पास जो बैठे हैं वो चिराग साहब हैं, और चिराग साहब के साथ जो बैठे हैं अरजित साहब हैं। ये दोनों यहाँ मेडिकल कॉलेज पटियाला के स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं। तो चिराग साहब क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मतलब इनमें पॉलिटिक्स थोड़े से लीडर वाली बातें भी हैं। तो अच्छी बात है, डॉक्टर और लीडर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो मुल्क का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्यों मान साहब? तो अच्छा चिराग, आप दोनों का हम बहुत दिल से एहसान मानते हैं, आप दोनों ने टाइम निकाला, यहाँ आए, लेकिन हम अच्छी बात के लिए आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये चिराग हमें बताइए, हम सीएम साहब तक ये बात पहुंचाएंगे कि आप लोगों की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पंजाब में क्या फ़ीस है? सर 2019 में जो फ़ीस थी हमारी वो थी 80,000 पर ईयर। 2019 में 80,000? हाँ जी। और 10% इंक्रीमेंट था एवरी ईयर 10%? एवरी ईयर, मतलब पहले साल 80,000, दूसरे साल 90, फिर 1,10,000। 1,10,000। जी जी जी। फिर 2020 में जो फीस हुई वो सीधा ही 80% का इंक्रीमेंट हो गया। सीधा? हाँ जी, सीधा। वो हो गई 1,48,000 फीस पर ईयर। 1,48,000 फर्स्ट ईयर, और फिर 10% एवरी ईयर। एंड और जो अब लास्ट ईयर मतलब 2021 बैच जो आया है उसकी फीस जो नोटिफिकेशन में वो है 1,58,000 फर्स्ट ईयर। वो 10% भी 10% इंक्रीमेंट, मतलब सेकेंड ईयर की उनकी फीस होगी हमारे पास
सेकेंड ईयर की 1,73,000, जी। थर्ड ईयर 1,89,000 जी। एंड फोर्थ ईयर 2,05,000। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात अरजीत साहब ये बताइए कि जैसे हमें चिराग साहब ने बताया, डॉक्टर चिराग ने बताया कि इतनी फ़ीस है, उसके अलावा भी तो आपके खर्चे हैं ना, जैसे हॉस्टल फ़ीस है, मेस फ़ीस है, कॉपीज़, बुक्स, स्टेशनरी, इनका भी खर्चा है। वो तकरीबन कितना पड़ता है आपका एवरेज? जैसे हम वो बाकी बात नहीं कर रहे कि कॉफ़ी, चाय या पिक्चर या बियर, वो बात नहीं कर रहे। हाँ, तो मैं जो बेसिक हैं, जो आपको करना ही करना है, हॉस्टल है, मेस है, स्टेशनरी है, कुछ बुक्स हैं, इनका कितना है? सर हॉस्टल की ट्यूशन फीस 50% होती है। जो हमारे टाइम पे 2019 के बैच में 80,000 थी ट्यूशन फी और हॉस्टल फी थी 40,000। तो हॉस्टल फी भी सर इंक्रीज हुई है सर। अब जैसे ये बता रहे हैं अभी 1,58,000 हो गई है, तो वो हॉस्टल फीस नेचुरली उसकी आधी हो गई है। जी सर। कमाल हो गया यार। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट है जी। उनके अंदर सर हॉस्टल और मेस की फीस नहीं है। अच्छा, दे डोंट चार्ज एट ऑल। वाह वाह वाह, दे डोंट चार्ज एट ऑल। मान साहब, ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है आपकी कि एम्स में हॉस्टल और मेस का कोई खर्चा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं उनसे बच्चों से लेते। तभी तो वो बच्चे यार काम करते हैं, उनको लगन होती है, क्योंकि उनका खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ। हमारे यहाँ बच्चे जब निकलते हैं तो उनका खर्चा ही डॉक्टर बनने में 10-10 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। तो 10 लाख एक कॉमन आदमी का अगर खर्चा हो तो वो कहाँ से लाएगा? या तो लोन लेगा बैंक से बच्चों के लिए, और वो डॉक्टर बन के बेचारा वो लोन की किस्तें वापस करेगा। किस्तें वापस कैसे करेगा? वो प्रैक्टिस करेगा या लिफाफा कल्चर अडॉप्ट करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा जुल्म है सर। और देखिए मान साहब, एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा, एम्स में जो बच्चे जाते हैं वो ऑल इंडिया बेसिस पे जा रहे हैं। उनमें जो ऊपर वाला स्टेटस, हाई इनकम वाले बच्चे ज़्यादा हैं। हमारे पंजाब में जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास या लोअर स्टेटस से हैं। आप तो पेंडू आदमी हैं, आपको तो ज़्यादा पता है। आपके पिंड के भी 4-5 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, संगरूर के बच्चे बहुत पढ़ते हैं। तो आप सोचिए, अगर एक मेरे जैसे आदमी के अगर 2 बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहूँ तो मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं 5 लाख रुपए फीस उनकी साल में कैसे दूंगा सर? सब हम डॉक्टर बना रहे हैं कि बनिए बना रहे हैं कि लाले बना रहे हैं? आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो सर, कोई शक नहीं, लेकिन ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि एक हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को एक अच्छा डॉक्टर चाहिए। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो नेक होता है, ईमानदार होता है, जो अपनी ड्यूटी वफादारी से करता है। लेकिन जो बच्चा कर्ज उतारेगा वो ईमानदार कभी नहीं हो सकता, वो कभी ईमानदार नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सारे बच्चों के बिहाफ पर, ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने कोई एजुकेशन नहीं किया कभी, इनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, वो आप पिस रहे हैं, आप कोल्लू के बैल की तरह लगे हुए हैं मान साहब, वो सब माँ बाप हैं। आप अब बड़े आदमी हो गए हो, लेकिन आप भूलिए मत अपना। तो आपका सबसे पहला एम ये होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, वो तो नॉमिनेटेड सीट हैं, वो सब ड्रामा है, वो बाद में बात करेंगे कभी, वो कितनी कितनी फ़ीस लेते हैं वो भी आपके नॉलेज में लेके आऊँगा। लेकिन ये मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं हमारे 4 मोहल्ली को मिला के, अब 5 हो गए शायद, है ना, 4 हो गए मोहल्ली को मिला के। 4 मेडिकल कॉलेज में इनकी फ़ीस 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सर। कौन सा हम इनसे 1.5 लाख ले रहे हैं, चलो तो कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं साल में? 30 करोड़ 40 करोड़ 4 कॉलेज का। तो क्या सरकार के पास 30-40 करोड़ नहीं है लोगों को देने का? सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी सरकार की ये है कि अच्छी तालीम, आप कहते हैं अच्छी तालीम, दिल्ली मॉडल, सर दिल्ली मॉडल, कोई मॉडल इससे बेटर नहीं है। अगर आप इन बच्चों की फ़ीस कम कर दें, वो सबसे अच्छा काम है। सेशन शुरू हो गया है, हो गया शुरू फर्स्ट ईयर, अब नया सेशन आने वाला, अभी नया सेशन, ये जैसे चिराग साहब और अरजित हमारे दोनों साहबजादे, दोनों डॉक्टर ये बता रहे हैं कि सेशन शुरू होने वाला है। आप ये काम अभी कीजिए, फ़ौरन इस पर आपकी असेंबली आ रही है, असेंबली में ये मुद्दा ज़रूर, ये बिल पास करवाइए कि मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी ट्यूशन फ़ी, और किसी साल वो इंक्रीज़ नहीं होगी। और जो हॉस्टल फ़ीस है वो इसकी हाफ़ कर दीजिए, जैसे वहाँ आपकी चल रही है 25,000 है तो 12,500 कर दीजिए सर, इतना तो बनता है। इसी के साथ, इसी गुजारिश के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ एक छोटा सा शेर भी आपकी नज़र कर देते हैं, वो सुनिए
कहीं मंदिरों में दिया नहीं। ये ख़ास मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ आज, ये शकील आज़मी साहब का शेर है। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत पर आदमी का पता नहीं। तो आप बहुत कलाकार आदमी हैं, आर्टिस्ट आदमी हैं आप। मेरी गुजारिश, मेरे शेर का मतलब समझ गए होंगे। एक बार आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातें बताई हमारे सीएम साहब तक जाएंगी और उस पर कुछ अमल होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और अच्छे काम में ये अच्छा काम भी डाल लीजिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।